आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। राजनांदगांव जिले के सोमनी में शनिवार को एसडीएम ने अवैध प्लॉटिंग की शिकायत पर जबरदस्त कार्यवाही की और मौके पर मौजूद रहकर बुलडोजर चलवा दिया। अवैध प्लॉटिंग की शिकायत पर सोमनी स्थित नवीन जैन की भूमि खसा नंबर 182/85, 182/86, 182/87, 182/88 और 188/98 में कार्रवाई की, जबकि उसी भूमि से लगे भाजपा नेता कृष्णा तिवारी के अवैध प्लॉटिंग की शिकायत हुई। कई माह बीत जाने के बाद भी वहां अब तक कार्रवाई नहीं की गई। इस मामले में इंडिया टाउन न्यूज की टीम ने जब पड़ताल की तो क्या कुछ सामने आया, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कमर गौस और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं अजय सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजनांदगांव से 15 किलोमीटर दूर ग्राम सोमनी में, जहां अनुविभागीय दंडाधिकारी की टीम, तहसीलदार वगैरह सारे लोग मौजूद हैं एक अवैध प्लाटिंग पर कार्यवाही करने। एसडीएम साहब का कहना है कि वो अवैध प्लाटिंग पर कार्यवाही करने आए, लेकिन दरअसल मामला ये है कि प्लाटिंग यहाँ पर हो नहीं रही थी। सड़क बनाई गई थी, सड़क बनाने के बाद एक नाला है, नाला जो है वो जमीन बताई जा रही है नवीन जैन की। हमने नवीन जैन से बात की, उन्होंने बताया कि उनके पास पूरे दस्तावेज हैं। उन्होंने नाले का विधिवत निर्माण कराया है जल संसाधन से और राजस्व विभाग से एनओसी लेके, जिसका उन्हें अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला है, लेकिन बावजूद इसके यह कार्रवाई की जा रही है। क्या है पूरा मामला, आइए बताता हूँ आपको। आपको बता दें कि सितंबर 2025 में जिलाधीश राजनांदगांव के समक्ष ब्रजेश सिंह राजपूत ने लिखित में शिकायत की थी कि ग्राम सोमनी स्थित भूमि खसरा नंबर 182/57 पर अवैध प्लॉटिंग किया जा रहा है। उन्होंने अपनी शिकायत में ये स्पष्ट किया था कि ग्राम सोमनी निवासी भाजपा नेता कृष्णा तिवारी द्वारा ग्राम सोमनी स्थित भूमि खसरा नंबर 182/57 पर अवैध प्लॉटिंग कर लगभग 20 से 25 टुकड़ों में विक्रय किया गया। शिकायतकर्ता ने यह भी बताया था कि खसरा नंबर 182/57 से लगी शासकीय नहर के पाई को रास्ता बताकर विभिन्न लोगों को जमीन बेची गई, जबकि उसमें रास्ता ही नहीं है। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में लिखा था कि कृष्णा तिवारी ने अपने राजनीतिक पहुंच का उपयोग करते हुए अवैध प्लॉटिंग की। जिन विक्रेताओं को जमीन बेची गई है उन्हें किसी भी प्रकार से रोड, नाली, पानी, बिजली की सुविधा नहीं दी गई है। लेकिन इस शिकायत पर आज पर्यटन तक कोई कार्रवाई न होना प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े करता है। इस मामले में क्या कहते हैं राजनांदगांव के एसडीएम, आइए सुनिए उनकी जुबानी। सर, यहाँ सोमनी में किस तरह की कार्यवाही आप करने आए हैं और क्या कुछ है मामला? ग्राम सोमनी में अवैध प्लॉटिंग की शिकायत हुई थी और अवैध उत्खनन की शिकायत हुई थी, जिसपे राजस्व की टीम आई हुई है और अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध और जो अवैध रोड बनाया गया है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लेकिन यहाँ पे जिनके जगह पे कार्रवाई हो रही है उनका कहना है कि नाले की परमिशन उन्होंने ली है, कोई भूखंड उन्होंने काटा नहीं है, फिर किस तरह की कार्रवाई? जबकि उन्हें मुआवजा भी नहीं मिला है, बिना राजस्व ना जल संसाधन। जो भूमि है वो कृषि भूमि है और उस पर रोड बना करके अवैध प्लॉटिंग की तैयारी की जा रही थी, उसी को रोकने के लिए हम कार्रवाई की। सर, यहाँ पर कुछ लोगों से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि पहले भी कृष्णा तिवारी नामक व्यक्ति के खिलाफ अवैध प्लाटिंग की शिकायत की गई है, उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है, लेकिन एक तरफा कार्यवाही की जा रही है। अभी कृष्णा तिवारी के खिलाफ शिकायत की जानकारी मुझे हुई है और मुझे डॉक्यूमेंट भी दिखाया गया है। जल्द ही उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। सोमनी में आज हुई कार्यवाही में जमीन के मालिक नवीन जैन के भाई से इंडिया टाउन न्यूज ने बात की, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि उन्होंने कोई अवैध प्लाटिंग नहीं की है, बल्कि अपनी जमीन पर दीवार खड़े करने वाले थे, लेकिन किसी की गलत शिकायत पर उन पर कार्रवाई कर दी गई। मेरे साथ जमीन के मालिक
जो है नवीन जैन, उनके भाई प्रवीण जैन मौजूद हैं। प्रवीण जी, क्या कुछ मामला है? मामला कोई कुछ नहीं है जी, ये अपने 6 एकड़ हमारा जमीन है यहाँ पे। हाँ। तो 6 एकड़ में प्रीकास्ट करवाने के लिए हाँ। अपन ने थोड़ा मुरुम डलवा दिया। हाँ। रास्ता इधर कुछ बन जाए जाने गाड़ी आने जाने के लिए। बस उसी को देखते हुए प्रशासन ने अवैध प्लाटिंग का नाम देकर ये सब खोदवाई अभी करवा दी। अभी आपके साथ वालों ने मुझे कागज दिखाया कि नाले का परमिशन भी है आपके पास, एनओसी वगैरह भी है। तो क्या जमीन वगैरह आपने टुकड़े में किसी को बेचा है? नहीं, जमीन अभी हमने किसी को टुकड़े में नहीं दे बेचा है, ना विज्ञापन नहीं किया है। हाँ, हमारा ये है कि हम करेंगे तो पूरा अप्रूवल करेंगे, अपन जाएंगे रेला में जाएंगे, और कभी भी कोई काम करना है तो हम आज तक में साफ सुथरा और विधिवत काम किए हैं। आज तक हमारे पर कभी कोई इस प्रकार का कोई लांछन या कुछ ये नहीं लगा है, और ना आगे लगेगा। मतलब ये जो सड़क आपने गाड़ी भीतर जाने के लिए बनवाई थी, उसी के कारण अवैध प्लाटिंग बोल के खोद दिया इसी के कारण ये हुआ है, अवैध प्लाटिंग का नाम ये करके खुदाई करवा दी है शासन द्वारा। इस मामले में राजनांदगांव के एसडीएम ने साफ कहा है कि पुरानी शिकायतों में भी 1 सप्ताह के भीतर कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह होगा कि क्या आज की कार्रवाई सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित रह जाएगी या फिर अवैध प्लॉटिंग कर रहे भाजपा नेता पर भी कार्रवाई की जाएगी। आज की हमारी इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।